सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कल मार्केट गिरने वाला है? क्या बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं या बहुत भारी भरकम में यहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं? क्या मार्केट कल गिर सकता है या ये जो पैसे हैं जो ये लगाना चाहते हैं उससे मार्केट को उठा भी सकते हैं? क्या रिटेलर को प्रॉफिट होगा या रिटेलर वापस से उसी गम में रहेंगे? जैसे कि हर बार जो है सेलर के प्रेशर से हर रिटेलर यहाँ पर पछताता रहता है कि उसके यहाँ पर जेब में कुछ पैसे ही नहीं आए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस में। कल है वेडनेसडे और कल है आपका 11 फरवरी। कल कैसे प्लान करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कल के प्रेडिक्शन समझ में आएंगे कि आपको कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले आप देखो, ये पिछले हफ्ते का यहाँ पर सारे कैंडल बने हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ 15 मिनट के कैंडल पे, यहाँ पर इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पर एक उल्टा फ्लैग बनता है। उल्टा फ्लैग एक ब्रेकडाउन का संकेत देता है, बट यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव कैंडल ने यहाँ पर 2 दिन से मार्केट को एक ऊपर की तरफ यहाँ पर सस्टेन करा हुआ है। अब क्या ये सस्टेनेबिलिटी ऊपर टिकेगी या वापस से करेक्शन आ सकता है? तो चलिए हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। देखो अभी क्या है कि मार्केट में यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना। हैमर ने यहाँ पर पॉजिटिविटी अपनी दिखा दी गैप अप करके मंडे वाले दिन। अब मंडे में भी एक पॉजिटिव कैंडल तो बना था, बट जो ये वाली जो वीक है, ये आप देखोगे, ये जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी गहराई है, इस कलर, इसमें कलर भी देखा जाए और चाहे गहराई भी आप बोल सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो बैठते हैं वो बायर्स होते हैं। बायर्स पुश करते हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए, और ऊपर से जो प्रेशर होती है वो सेलर्स की होती है। तो सेलर्स की यहाँ पर वीक कम है, बायर्स की ज्यादा है, बट इन बिटवीन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट एक इन डिसीजन मोड पे है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे जाना है। अब उसका ही फायदा आप देखो, जैसे इसने सेंटीमेंट में बता रही थी वही सेंटीमेंट आज यहाँ पर आज बन के ये कैंडल आया है। यानी मार्केट में दोनों तरफ से ट्रेडिंग हुई है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। बट एट दी एंड आप देखो, जिस तरीके से मैंने अभी इस कैंडल का प्रेडिक्शन किया वही बात यहाँ पर आई है कि आज वाली जो कैंडल बनी है वो इस तरीके से बनी है, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है। कल मार्केट में क्या हो सकता है? मेन सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए कल हो सकता है कि ये वाली जो लो है ये अगर टूटती है तो आपको नीचे के लिए एक लेवल का प्लान करना है। सबसे पहली बात कि देखो ऑलरेडी जो है ना मार्केट, अगर ओवरऑल देखा जाए, ये बड़ी जो कैंडल है, जब तक इस बड़ी कैंडल के अंदर में ट्रेडिंग हो रही है तब तक तो मार्केट आपका एक साइडवेज जोन है, क्योंकि हम इसी पर अब सारा प्रेडिक्शंस करेंगे। साइडवेज जोन है, लेकिन इसमें भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सकते हो। सबसे बड़ी बात कि हो सकता है कल मार्केट आपको ये वाला लेवल दिखा दे, यहाँ से हो सकता है मार्केट ओपन हो जाए और वो आपका 26,021 का है। तो 26,021 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप यहाँ पॉजिटिव के लिए डेफिनेटली प्लान करेंगे। वो नहीं करना है, वो अभी आप मत करो, क्योंकि अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपका पॉजिटिव संकेत कहां से आ सकता है। मेरा यहाँ पर अनुमान है कि पॉजिटिव संकेत आपका 26,342 के बाद ही अगर आप प्लान करेंगे तो एक पॉजिटिव संकेत है। बट अगर आपको इंट्राडे में कुछ 5, 10, 15 मिनट के टाइम जोन में अगर आपको प्ले करना है तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि 26,021 से थोड़ा ऊपर जाने दो, 26,050 तक जाने दो। 50 के बाद थोड़ा सा और सस्टेन होगा, कुछ टाइम बिताएगा, 15-20 मिनट, 50, 55, 56 तक, तब आपको ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 200 की रैली आपको आराम से स्पाइक के टाइम पे मिल सकता है। डे में हो सकता है कि मार्केट यहीं पे खुले और पॉजिटिव ऊपर तक लेके जाए, बट इसके ऊपर क्या ये वाली जो हाई है ये तोड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन करके वापस नीचे आ सकता है। और जब नीचे आएगा तो जहां से आपने बाइंग किया था वहीं से आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और अगर हो सकता है कि यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गया तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट और नीचे, यानी 26,219 के थोड़ा सा और नीचे आने दो। 26,000 आपका 200 तक आने दो, 219 पॉइंट छोड़ दो। 200 तक के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो 15-20 मिनट के बाद आप वहां से पुट में प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये वाला टारगेट वापस से नीचे के साइड देखने को मिल सकता है 26,021 का। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है सस्टेन करके और नीचे गिर जाए, तो हो सकता है ये कैंडल का लो है। खैर इस कैंडल में तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, आप ये वाले कैंडल का लो लगा सकते हो, या फिर आप ये टारगेट 25,822 का लगा सकते हो। आपको ये वाला लेवल डेफिनेटली ये यहाँ पर छूने को देखने को मिल सकता है। ये जरूर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्पेक्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से अच्छी खासी पैनिक हुई तो फिर आपको ये वाला भी लेवल देखने को मिल सकता है 25,700 का लेवल। ठीक है, तो निफ्टी में मुझे तो कुछ ऐसे ही संकेत लग रहे हैं कि एक इस कैंडल के अंदर ही अप भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। एक टाइम जोन में मतलब देखा जाए तो जब तक इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक एक नया हाई नहीं बन सकता और हम हाई पे जा नहीं सकते। और इस कैंडल के लो को तोड़ के तो ऑलरेडी यहाँ लो कर चुका है। ये वाला कैंडल जब तक नीचे तोड़ेगा नहीं तब तक यहाँ से
हम पैनिक के लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बट हाँ क्योंकि आज का जो कैंडल है वो थोड़ा सा इनसाइड वाला है, कोई डिसीजन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे ही प्लान करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सिमिलरली यही थॉट है। ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर हाई लगाया। देखो अभी क्या है, साल का हाई बैंक निफ्टी में क्या है, 61,000, ये है 61,782, ये साल का हाई है, पूरे साल में इसने यही हाई दिया है। ठीक है, अब क्या है कि ये आपका फ्राइडे का कैंडल है, ये भी आपका हैमर कैंडल था। इस हैमर कैंडल ने आज बुल रन दिखा दिया, यहां से आपका गैप अप हो गया, इसका काम खत्म, ये अपना पॉजिटिविटी यहां दिखा दिया। ये भी पॉजिटिव बना था बट इसने पूरा दिखाया नहीं। और हालांकि देखा जाए तो एक गैप अप होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ आता है, तो वही हुआ है। आज मार्केट इसी कैंडल के अंदर में ही काम हुआ है, तो ज्यादा कुछ यहाँ ट्रेडिंग हुई नहीं है। आपने कैसे प्लान करना है, देखो हो सकता है मुझे बैंक निफ्टी में एक संकेत लग रहा है कि नीचे के साइड ही बैंक निफ्टी खुले, एक करेक्शन नीचे हो, और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है कि 60,000 के आसपास का मार्केट आपको एक बार खुलता हुआ नजर आ सकता है। अगर 60,000 के आसपास मार्केट खुल जाए और नीचे की तरफ रैली बनाता है, तो सबसे पहले अगर आपको पैनिक सेलिंग को अचीव करना है तो आप क्या करेंगे, ये लो का वेट करेंगे। 59,634 को लेवल टूटने दो, यहां से नीचे गिरने दो, यहां से आप पैनिक सेलिंग ले सकते हो। क्योंकि अगर यहां से टूटा, 59,634 से टूटा, तो आपको 58,700 के आसपास की आपको रैली यहां पर देखने को नीचे की तरफ मिल सकती है। सिमिलरली ये तो मैंने गैप डाउन की बात करी, नॉट गैप डाउन, एक तरह से यहां से नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो इसको गैप डाउन नहीं बोल सकते, माइनर पॉइंट का गैप डाउन को गैप डाउन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसके बीच कहीं खुल गया, ऊपर की तरफ खुल गया, 61,050 के आसपास खुल गया, तो आपको 1 लेवल आपको ये देखने को मिल सकता है 61,601 का। और यहां से भी अगर थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर गया तो अच्छा खासा हाई लगा सकता है, बट मैं ऊपर के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि ऊपर का मुझे नहीं लगता कि और हाई लगेगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी में साल का 2-3 बार हाई नया नया लग चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला लेवल फॉर श्योर देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो होप आपको बैंक निफ्टी भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। कई लोगों का सेंसेक्स बहुत फेवरेट होता है इंडेक्स, तो हम सेंसेक्स में ही बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट और आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको सिमिलरली दोनों सेम सेम दिखेगा। अभी सेंसेक्स का चार्ट जो है, इसमें भी वही चीजें हो रही है जो मैंने आपको पैनिक बताई थी कि यहां पर पॉजिटिव कैंडल बना एंड देन फिर उसका जो है पॉजिटिव कैंडल ये बना आपका, एंड देन फिर इसका जो है, इसका आपको असर यहाँ पे देखने को मिला, और फिर यहाँ पे साइडवेज जोन है। मुझे लगता है सेंसेक्स में ये वाला वीक ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, और नीचे से सेलर्स बायर्स जो है कम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक गैप डाउन हो सकता है, और होपफुली कि ये गैप डाउन जो है वो अच्छा खासा हो जाए। देखो अभी मेरा थोड़ा मैंने जूम कम किया है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखेगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़े में दिखे, तो आपको समझ में आएगा। हालांकि अभी कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं है, तो हम इतना इसमें डिटेल में नहीं बात कर सकते क्योंकि कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है। जब तक कैंडल थोड़ा अच्छे से भरेगा नहीं, आपको यहाँ पर अच्छे लेवल्स देखने को नहीं मिल सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पर कल के दिन खुल सकता है, वो आपका 83,600 के आसपास का लेवल रह सकता है। यहाँ से गिर के वापस नीचे आता है। देखो अगर यहाँ पर किसी ने प्लान किया और नेगेटिव बैक टू बैक कैंडल 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के बन रहे हैं, आधे घंटे में देख लो आप, तो अगर बन रहे हैं तो आप यहाँ से ये वाला टारगेट लगा सकते हो 82,926 का, और थोड़ा सा और नीचे आके 82,741 तक का आप टारगेट लगा सकते हो। ये आपको अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा अगर मार्केट ने यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई कैंडल में, ठीक है। बट सिमिलरली मान के चलिए कि ये वाला लेवल तोड़ देता है 84,703 का, तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 85,381 का। बट इसके बियॉन्ड में नहीं आपको बोलूंगी, हो सकता है सेंसेक्स में भी हाई बनने के बाद अब करेक्शंस का मोड है, पैनिक सेलिंग भी आ सकता है। तो आपको ये सारा ओवरऑल देख के ही आपको प्लान करना है, और ये सारे लेवल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल डेटा देख लेते हैं कि ग्लोबल डेटा कैसा है। देखो ग्लोबल डेटा देखा जाए, यहाँ पर ग्लोबल डेटा देखा जाए तो आप investing.com से ग्लोबल डेटा देख सकते हो। ग्लोबल डेटा भी सॉर्ट ऑफ गुड है, बट हम देखा जाए तो यहाँ पर देखो आधा % की भी यहाँ रैली नहीं है, तो कम ही है। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट ये चल रहा है, जब तक ये क्लोज होगा मुझे लगता है ये भी रेड में क्लोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन तो नहीं है। ग्रीन 1% का ग्रीन सही लगता है, आधा % से ऊपर का ग्रीन अच्छा लगता है। अभी ये 0.34-30 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि मार्केट जब ये क्लोज होगा तो ये तो रेड में ही मुझे लगता है क्लोज हो सकता है। FIS के डेटा की बात करें तो यहाँ पर भयंकर यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो जो मैं पैनिक सेलिंग की बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है, तो मुझे लगता है कल मार्केट आपका
नीचे की तरफ ही जो आपका डेटा है, इस डेटा से तो मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ ही ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भारी भरकम में बिकवाली हुई है। अभी क्या है, एफआईआईज ना खरीदते कम है बट बेचते ज़्यादा है, तो इसीलिए मार्केट में सेलिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और जो खरीदारी है वो कम देखने को मिलती है। होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें।